शांत और अशांत में है ही क्या। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि क्या शांत होता है क्या अशांत होता है, तो वहां पर जाना और जुड़ जाना और देख लेना कि क्या शांत होता है क्या अशांत होता है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 1.4 क्लास 10th मैथ 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां 7वां और 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन आपको बताऊंगा और हल करके आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं और हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर 6वां नंबर क्वेश्चन है 23/2⁴ इंटू 5⁵2। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम क्या करते हैं, हर का यहाँ पर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। चूंकि हमको क्या करना है, इसको दिखाना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। शांत कब होता है, जब ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो, तब हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है, एक शांत है। और अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का ना हो, तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या है, एक अशांत आवर्ती है। तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हर का हम क्या कर देते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो यहाँ से इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या है 23/2⁴ इंटू 5⁵2। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करना है, हमको इसका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। लेकिन यहाँ पर तो इसका अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड 2⁵3 इंटू 5⁵2 के रूप का है, यानी कह सकते हैं कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का दिया हुआ है। तो इसका एक दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्योंकि उसकी घातें कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 1000 हो सकती है, कुछ भी उसकी घातें हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, एक शांत होगा। चूंकि इसका क्या है, दशमलव प्रसार शांत होने की शर्त होती है कि उसकी घात 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का, तो हम लिख सकते हैं आता है 23/2⁵ इंटू 5⁵2 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए इसका एक दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब इसके बाद अगली सवाल उठाते हैं, 7वीं नंबर सवाल। 7वीं नंबर है VII, ये है 129 और ये बटे में दिया हुआ है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका अभाज्य हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 के रूप का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इसका एक अभाज्य गुणनखंड दिया हुआ है, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने की हमको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है कि नहीं है। तो यहाँ से 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का तो दिया हुआ है, लेकिन एक 7 की पावर 5 क्या हुआ है, एक्स्ट्रा में आ गया है। और जब कोई संख्या एक्स्ट्रा में अधिक कोई संख्या आ जाती है, यानी उसके अलावा कोई संख्या आ जाती है, तो वो क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, एक अशांत आवर्ती होता है। तो ये 7 की पावर 5 जो हुआ है ये ज़्यादा हो गया है, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप से क्या हो गया है, एक संख्या अत्यधिक आ गई है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 के हर का अभाज्य
गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार एक अशांत आवर्ती होगा। अब इसके बाद सवाल नंबर उठाते हैं 8वां सवाल। अब इसको भी हल करके आपको बताते हैं कि इसको भी कैसे हल करेंगे। इसको भी सरल से सरल तरीके से हल करके आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। अब ये सवाल नंबर 8वां है, 6/15 है। तो ये सवाल नंबर VIII 6/15। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या है 6/15 है। दी गई परिमेय संख्या बराबर 6/15 है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने कि दी गई परिमेय संख्या बराबर 6/15 है। अब पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर रख देंगे। तो यहाँ से 15 हर में है, तो हर का हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ से ये 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड हर का अभाज्य गुणनखंड या 15 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या है 3 × 5 है। 3 इंटू क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड 3 × 5 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 3 और 5 के रूप का यहाँ पर हमको क्या मिला है, उसका अभाज्य गुणनखंड मिला है। और जबकि हमको मिलना क्या चाहिए, 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का मिलना चाहिए। और यहाँ पर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं मिला। तो यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये इसको लिख सकते हैं, यहाँ से बराबर में ये 6/6 क्या है, ये 15 है। तो 15 को हमने लिखा 3 × 5। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये कट जाएगा, 3 × 1 = 3 और ये 3 दूनी 6। तो ये बराबर में हमको क्या मिला, 2/ यहाँ से मिला 5। अब 2/5 मिल चुका है, यानी हमको 5 की पावर m के रूप का तो मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर 2 की पावर n के रूप का नहीं मिला है। तो यहाँ से इसको हम यहाँ से इंटू करके यहाँ से 2 की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। अगर 2 की पावर 0 लिखा हमने तो आप समझ गए होंगे कि 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। दुनिया में आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, किसी की पावर 0 होगी तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान 1 हुआ, तो 5 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 में 1 का गुणा करेंगे हम तो 5 ही हमको मिलेगा। इसलिए इसका एक दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड इसका इतना मिला था। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 6/15 में हर 15 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार एक शांत होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सवाल नंबर 9वीं उठाएंगे और 9वीं को भी हल करेंगे। तो सवाल नंबर 9वीं है यहाँ पर 35/50। 35 ये है 50। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 याद कर लीजिए कि सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम हर का क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल कर रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कि दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या है, 35/50 है। 35/50 है। अब हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 50 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, 2 × 25
अब ये 55 25 और 5 एकम 5, यहाँ से इसका हर का अभाज्य गुणनखंड मिला। यहाँ से लिखते हैं यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर हर का अभाज्य गुणनखंड, या क्या कहेंगे 50 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ से ये मिला 2 × 5 × 5, यानी ये बराबर में मिला 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। चूंकि 5 2 बार आया तो हम 5 की घात 2 रख सकते हैं, 2 एक बार आया तो 2 की घात 1 रख सकते हैं। अब ये मिला 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का हो गया है। इसकी घात कुछ भी हो सकती है, तो इसकी घात यहाँ पर 2 आई है, इसकी घात 2 की घात वहाँ पर 1 आई है। तो 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का मिल चुका है। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 35/50 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार एक शांत होगा। हमको पता है कि 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का हो जाए तो हम कह सकते हैं धड़ल्ले के साथ कि ये क्या है, दशमलव प्रसार इसका क्या है, एक शांत है। अब उठाएंगे 10वीं नंबर सवाल और इसको भी हल करके दिखा देंगे। तो यहाँ से ये 10वीं नंबर सवाल है 77/210। अब हम सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि हम क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हल और लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या है 77 क्या है 210 है। अब हम हर का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 210 का क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ से ये कटेगा 2 बार, तो 2 × 1 = 2 और ये भाग नहीं जाएगा तो यहाँ मिलेगा 0 और ये 2 × 5 = 10। फिर ये कटेगा 5 से 2, 5 दूनी 10 और ये 5 × 1 = 5। फिर ये कटेगा किससे, 3 से, 3 × 7 = 21 और ये 7 × 1 = 7। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर हर का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या मिला, 2 × 5 × 3 × 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। अब हमको चाहिए क्या, 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये तो मिला है लेकिन ये 3 और 7 क्या हुआ है, यहाँ पर एक्स्ट्रा में आ गए हैं, इसलिए ये क्या हो गए। तो इसको अगर इससे हम थोड़ा काट भी देते हैं तब भी क्या होगा, ये 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 77 इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1। तो यहाँ से 7 7 1 = 7, 7 × 1 = 11 बार। तो यहाँ से मिला 11 × ये 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 3 की पावर 1। ये 3 क्या हुआ है, एक 3 क्या हुआ, एक 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा क्योंकि 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं बना। यहाँ पर 3 एक क्या है, एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 77/210 में हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार
प्रसार एक अशांत आवर्ती होगा। दोस्तों आपको हमने यहाँ पर बता दिया कि ये शांत और अशांत क्या है, आपका इसको फंडा भी समझा दिया कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का हो जाए तो वह क्या है, शांत है। अगर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं हुआ तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है, 100% अशांत है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को फैला दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक की बने रहिए ऑफिसर के साथ।